हेलो दोस्तों, एस्ट्रो प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 17 अप्रैल 2025 गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग कितने बजे है? 4 बजे है। शॉक लगा दोस्तों। किसी दूसरी जगह मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, बहुत ही इमरजेंसी है सुबह सुबह, इसलिए मैं 3 बजे उठा हूँ आज। तो 4 बजे मैं प्री मार्केट डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत क्लियर है अभी पोजीशंस ग्लोबली क्या चल रहा है। तो 4 बजे की जो पोजीशन है वो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। 7, 8, 9 बजे अलग अलग हो सकता है और ओपनिंग अलग हो सकती है, ध्यान में रखना है। लेकिन मैं मेरा कर्तव्य नहीं भूला हूँ। सुबह 3 बजे उठा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है जल्दी, इसलिए 6-7 बजे मैं वीडियो नहीं डाल सका हूँ। इसलिए मैं अभी सुबह 3, साढ़े 3 बजे वीडियो डाल रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको रुपये आप पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के वाले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट बड़ी गिरावट से बंद हो गया। लगभग 700 पॉइंट यानी 700 पॉइंट की बड़ी गिरावट कल अमेरिकन मार्केट में देखी गई। और आईटी का जो सेक्टर था वो भी बहुत ज़बरदस्त गिरा है। नैस्डैक भी लगभग 3% यानी 500 साढ़े 500 पॉइंट गिरा दोस्तों। और इसकी वजह थी फेड के चेयरमैन पॉवेल। कल फेड के चेयरमैन पॉवेल ने एक अपने स्टेटमेंट में, अपने भाषण में कहा कि जो टेरिफ की जो न्यूज़ है, ट्रम्प जो टेरिफ डाल रहे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, या चाइना ने भी ट्रम्प के ऊपर टेरिफ डाला है, यानी चाइना अमेरिका के ऊपर टेरिफ डाला है, उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी स्लो हो सकती है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। और ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ थी अमेरिकन मार्केट के लिए दोस्तों, बहुत ही निगेटिव न्यूज़ थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और इकोनॉमी स्लो होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी तक लोग मान रहे थे कि अगले मंथ की जो पॉलिसी मीटिंग है फेड की अमेरिका में, उसमें पॉवेल जो है उनके प्रमुख, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर शॉक लगा है और इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट बहुत बड़ी गिरावट से बंद हो गया दोस्तों। लेकिन अभी जो डाउ फ्यूचर देख रहा हूँ, 3-4 बजे डाउ फ्यूचर चालू होता है उनका, तो वहाँ प्लस 30 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। अभी देखना पड़ेगा सुबह 7 बजे क्या होता है, 8 बजे क्या होता है। लेकिन जो अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है? लगभग 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कितना? 200 पॉइंट, यानी हमारे यहाँ भी बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थे, इतना कुछ खास नहीं था। और आज सुबह तो अभी एशियन मार्केट चालू नहीं हुए, उनसे भी ज़्यादा पहले ही मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ दोस्तों। क्रूड ऑयल वही है $66 के आसपास। डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट का 100 के नीचे है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट भी 4.30 के आसपास है दोस्तों। इंडिया भी जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो कल घटा था 1-2%, लेकिन 15.86 के पास ही है। 15 के ऊपर का फिर इंडिया विक्स खराब होता है दोस्तों। जो कल आईटी के सेक्टर्स का दिग्गज जो विप्रो का जो रिजल्ट आ गया, तो विप्रो का शेयर वहाँ 3% लगभग गिरा है दोस्तों। लेकिन अभी सुबह ओपनिंग प्री मार्केट रिपोर्ट में क्या होती है उसके ऊपर भी आज जो शुरुआत होगी विप्रो शेयर की, वो क्या हो सकती है, इसके लिए उसको भी देखना पड़ता है, वो डाटा भी देखना पड़ता है। विप्रो का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ गया था, लेकिन Q1 का जो गाइडेंस दिया उन्होंने वो ख़राब दिया था। विप्रो का जो शेयर क्या कर सकता है वो देखना पड़ेगा। आज बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन वैसे आईटी के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो गई थी कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट में रात को। आज हो सकता है आईटी के स्टॉक गिरे, उसके बाद संभल के फिर बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेटल का सेक्टर जो है, डॉलर इंडेक्स अभी भी नीचे है, तो मेटल का सेक्टर ठीक ठाक है, लेकिन मेटल का सेक्टर ऑलरेडी बढ़ चुका है। ऊपर के लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंकिंग के स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंकिंग के स्टॉक अनाप शनाप बढ़ रहे हैं। सिर्फ 1500-1600 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से। तो ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है दोस्तों, और निफ्टी बहुत दूर है, 2-2,500 पॉइंट। बैंकिंग के स्टॉक्स में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आने वाले दिनों में या आज। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशियो 1 के पास ही है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा है,
सो पुट कॉल रेशियो में तो ठीक ठाक है, कोई मामला कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो आज सेक्टर्स कौन से रहेंगे? आज सेक्टर्स थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स पे आप काम करना पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर्स जैसे स्टॉक सेक्टर्स के ऊपर आपको काम कर सकते हो आप, ठीक है, वो सेक्टर्स थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बाकी बैंकिंग के सेक्टर्स ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट में आज, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। वैसे भी आज आखिरी दिन है, फिर कल से छुट्टी ही है मार्केट को। कल फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है, और डायरेक्टली आप हम लोग ओपन हो जाएंगे मंडे को। सो आज थोड़ा दोपहर के बाद 2 बजे के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है आप हमारे मार्केट में। सो दोपहर 2 बजे के बाद आप काम कर सकते हो 2 पुट और 1 कॉल, इसके साथ आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, एडवाइस लेकर करना है, ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो आज बड़ा गैप डाउन है दोस्तों 200 पॉइंट का। सो अगर एज़ पर गैप डाउन हम लोग 150 से 200 पॉइंट माइनस में ओपन हो गए तो क्या होगा? कल 23,430 23,430 के आसपास हम लोग क्लोज हो गए थे निफ्टी में, लगभग 108 पॉइंट प्लस में, 108 पॉइंट प्लस में। सो आज 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो हम लोग खुलेंगे 23,200 250 के पास, ठीक है। सो 23,200 250 के पास ओपन होने के बाद हमको एक वॉच करना है 23,200 का लेवल। 23,200 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी ने। अगर इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद 23,200 का लेवल बचा लेता है तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। 23,200 का लेवल अगर टूटता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है, और फिर बड़ी गिरावट 23,100 और 23,050 23,050 तक भी लेके जा सकता है मार्केट को, इफ़ 23,200 ब्रोकन ऑन ओपनिंग, ठीक है। और इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ, सपोज मार्केट रिकवर हो गया 9 बजे तक थोड़ा बहुत, तो 23,300 का लेवल, 350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,300 350 का लेवल, उसमें भी 23,350 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर टेक्निकल 200 EMA। सो वो ब्रोक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट 9 बजे तक कवर होता है सुबह को। अभी दिख रहा है 200 पॉइंट डाउन में, लेकिन कवर होता है तो मैं बोल रहा हूँ 23,300 350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर 23,550 से लेके 650 का जो 100 पॉइंट का दायरा है वो एक रजिस्टेंस रुकावट का लेवल हो सकता है आज के सत्र में, ऊपर के लेवल। उसके ऊपर 23,800 850 23,800 850 एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट का लेवल हो सकता है। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 24,000 यानी 24,000 का लेवल आ सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो 53,120 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 750 740 पॉइंट प्लस में। सो नीचे 53,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 52,800 52,500 52,800 52,500 का सपोर्ट है। आज जो बड़ा गैप डाउन हो रहा है 200 पॉइंट का दिख रहा है, अभी सुबह 4 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर कवर वेवर कब कम ज़्यादा हो सकता है। सो बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट माइनस में खुल सकता है। ऐसे में बैंक निफ्टी में आपको एक ही लेवल में दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में लेवल है 52,500 का लेवल, 52,500 का लेवल जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 52,300 और 52,000 के लेवल, ये आपको वॉच करने हैं आज के सत्र में। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000 का, वो ब्रोक नहीं करना चाहिए। वो अगर ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने तो नीचे जा सकता है 51,000 तक भी, बड़ी गिरावट भी हो सकती है बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर 53,500 का लेवल रजिस्टेंस रुकावट हो सकता है आज के सत्र में, उसके ऊपर 53,800 53,800, उसके ऊपर 54,000 यानी 54,000 का लेवल बड़ा रजिस्टेंस रुकावट का लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। सो ये आज की खबरें भी बोला है मैंने, लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मार्केट सेक्टर्स ये भी बोला है दोस्तों आपको। सो सोच समझ के काम करना है आप, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी के दिन भी है और कल से 3 दिन छुट्टी भी है मार्केट में। सो बड़ी वॉलेटिलिटी आज हो सकती है दोस्तों। सो बहुत ही संभल के काम करना है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन जो मैंने सुबह 4 बजे डाला हूँ वो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।